कार्बोनेटिक्स कंपाउंड्स का मैं लेक्चर 90 लेके आया हूँ और आज हम बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसे मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम बच्चों बात करेंगे और यहाँ पे हम बच्चों सबसे पहले क्या जानेंगे कि कोई भी बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो बच्चों कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका जो नाम है यानी आईयूपीएक नेम, जो इसका बच्चों आईयूपीएक नेम है, ठीक है, वो कुछ अहम चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके बच्चों, ठीक है, जो आपको जहन में रखना है। तो जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों, ठीक है, इसका जो आईयूपीएक नेम है, ठीक है, वो बच्चों, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें बच्चों, ठीक है, सबसे पहले पहला वाला पार्ट जो आता है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज नोन एज वर्ड रूट बच्चों। वर्ड रूट यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बच्चों आईयूपीएक नेम होता है, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक होता है वर्ड रूट, ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चों, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं बच्चों। और तीसरा जो होता है दैट इज बच्चों सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। ये बच्चों, ठीक है, इसके अलावा भी होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में बच्चों आपने कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। नंबर वन बच्चों, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी क्यों ना हो बच्चों, ठीक है, उसका जो आईयूपीएक नेम होता है, आईयूपीएक नेम बच्चों पूरी दुनिया में एक ही होता है जिसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन आपने एक ही चीज याद रखना है कि उसके बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, खासकर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वर्ड रूट होता है बच्चों, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इसके अलावा भी दो चीजें और होती है जो मैं जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वर्ड रूट जो है बच्चों, ठीक है, वर्ड रूट जो है ये बेसिक यूनिट है बच्चों। ये आपको बताएगा कि एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में बच्चों, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये आपको उसके बारे में बताएगा, ठीक है। यानी आपको बताएगा कि वहां पे मीथेन है, एथ है, मेथ है, ठीक है बच्चों, या प्रोप है, ब्यूट है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने हैं, इंक्लूडिंग बच्चों, ठीक है, वहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, या बच्चों वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, उसके बारे में भी बताया गया बच्चों, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो वर्ड रूट है बच्चों, ठीक है, ये हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बारे में बताता है बच्चों, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, कार्बन एटम्स बच्चों, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंक्लूडिंग बच्चों, ठीक है। इसमें जब कभी बच्चों, ठीक है, हम इसको जब हम एग्जांपल्स को लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे बच्चों इंक्लूडिंग, ठीक है, अगर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड है तो वो इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में आना ही चाहिए बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड तो नहीं है कहीं पे कार्बन एटम्स के दरमियान, या बच्चों ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है कार्बन एटम्स के दरमियान, ओके, या बच्चों और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको कहा बच्चों प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ये यही चीजें दिखाता है बच्चों। ये सेकेंडरी सफिक्स आपको किसके बारे में बताएगा, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा बच्चों। प्राइमरी सफिक्स आपको किसके बारे में बताएगा बच्चों, कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मैं आगे इंशाल्लाह जब एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये बुनियादी बातें जो याद रखनी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बारे में आपको वर्ड रूट इंफॉर्मेशन देगा बच्चों, ठीक है, कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बारे में, और जिसमें बच्चों, ठीक है, अगर है वहां पे, ठीक है बच्चों, उस चेन में अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आना चाहिए, समझ आए मेरा बच्चों, ठीक है, इनको लाना पड़ेगा आपको, और साथ में अगर फंक्शनल ग्रुप है बच्चों तो इसको भी उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको बच्चों किसके बारे में बताएगा, ये आपको बोलेगा बताएगा बच्चों, ठीक है, कि कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, या बच्चों, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों डबल बॉन्ड है, या बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बच्चों, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अब बच्चों जब कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उनको एन, वहां पे हम एन इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। वर्ड रूट का आपको पता है, मैंने इससे पहले भी आपको कई लेक्चर्स में बताया बच्चों, ठीक है, वहां पे अलग का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे अल्केन बच्चों, ठीक है, या बच्चों अगर कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये आपको क्या बताया बच्चों, इसका मतलब है क्या है, ईन है बच्चों, ठीक है। तो ईन यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सफिक्स है बच्चों। अगर एन है इट मींस बच्चों, ठीक है, कि कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, अगर ईन है तो बच्चों इसका मतलब है दो कार्बन एटम्स के दरमियान वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है बच्चों।
और अगर बच्चों आयन है तो इसका मतलब है ठीक है दो कार्बन एटम्स के दरमियान वहां पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है। तो ये प्राइमरी सफिक्स बच्चों हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और उसके बाद आता है बच्चों सेकेंडरी सफिक्स, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हमें नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बच्चों इंफॉर्मेशन देता है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिसाइड करता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बच्चों हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है, वो है बच्चों कौन, शाबाश, सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है कि जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है उसको देख के हम बच्चों ठीक है बाद में वहां पे सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बच्चों वहां पे CHO आ गया, फॉर एग्जांपल CHO आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इसको बच्चों ठीक है कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और फिर बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आ गया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, अल बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अल। इसको हम जल्दी से किसके साथ बच्चों ऐड कर देते हैं, इसको हम बच्चों प्राइमरी सफिक्स के साथ बच्चों ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, मैं एग्जांपल्स दूंगा वहां पे बेटर समझ आएगा, लेकिन फिलहाल जैसे बच्चों यहाँ पे अल का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था बच्चों OH, तो ये बच्चों ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हमें कहां मिलता है, अल्डिहाइड्स में मिलता है, CHO बच्चों, ठीक है, ये बच्चों हमें अल्डिहाइड्स में मिलता है। और यहाँ पे बच्चों जो हम ठीक है जो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होता है बच्चों वो अल होता है, यहाँ पे समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों OH, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा रहा था तो मैं हर एक के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में वो तमाम चीजें आपको ठीक है बच्चों, ठीक है, दोबारा रिवाइज हो जाएगी। तो OH अगर होगा बच्चों इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये अगर है बच्चों ठीक है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम बच्चों ऑल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल वगैरह बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास ये वाला है बच्चों, ठीक है, ये वाला है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कीटोन में इस्तेमाल करते हैं, कीटोनिक ग्रुप है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे अल का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल होता है। और इसमें बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कार्बन का बच्चों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और ऐसे बच्चों ठीक है इसकी दो वैलेंसीज खाली होती है दो साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है जो हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, ऊन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ONE1, ठीक है, यहाँ पे ऊन हम इसको पढ़ते हैं, ओके। इस बात का आपने ध्यान रखना है बच्चों। इसी तरह हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है, दैट इज COOH बच्चों, COOH, ये वाला हमारे पास और एक बच्चों ठीक है फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है, जो कि क्या था, ये बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप था बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आता है बच्चों, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ पे बच्चों कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और OH, हम इसको बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है बच्चों, ऑइक एसिड आता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने आपको ठीक है जब मैंने मेथनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये बच्चों ठीक है कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बताता हूं बच्चों, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में, ठीक है, जब हम बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयुर्वेदिक नेम की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक नेम में बच्चों तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। एक को वर्ड रूट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो वर्ड रूट में बच्चों जैसे मैं अभी फिर से दोहराता हूं, अलग हम इस्तेमाल करते थे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है बच्चों। एंड इफ देयर आर बच्चों, ठीक है, अगर वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में बच्चों, ठीक है, जब हम काउंट करेंगे कार्बन एटम्स को, ओके। और बच्चों सेकंड आता है प्राइमरी सफिक्स, ये आपको बच्चों ठीक है ये बताएगा कि जो ठीक है बच्चों चेन ऑफ कार्बन एटम्स है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है बच्चों, प्राइमरी सफिक्स के तौर पर। अगर कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ईन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, तो वहां पे बच्चों ये नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों 4 फंक्शनल ग्रुप्स लिखे, हालांकि मैंने आपको तकरीबन 6-7 पढ़ाए हैं अलग-अलग से सेपरेटली मैंने बच्चों, ठीक है, हर एक के लिए वीडियो बनाया था। तो वो तमाम बातें आपको यहाँ पे रिपीट होंगी बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जैसे अगर हम बच्चों यहाँ पे ठीक है इनके अलावा और दो चीजें आती है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है बच्चों, प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है, उसके बारे में और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बच्चों, ठीक है। लेकिन फिलहाल उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीजें पहले मैं आपको बच्चों ठीक है थोड़ी सी अंडरस्टैंड कराऊंगा। जैसे बच्चों अगर आप कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे बच्चों, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे अगर मुझे बच्चों ठीक है प्रोपेन लिखना है, प्रोपेन, ठीक है, या मुझे पेंटेन बच्चों, ठीक है, मुझे पेंटेन का बच्चों क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। मैं इससे पहले भी आपको समझा चुका हूं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चों ठीक है ध्यान देना है मेरे पास क्या क्या है बच्चों, पेंट है मेरे पास, ये वर्ड रूट है बच्चों,
समझ आई मेरी बात, ठीक है। क्योंकि अगर इसको अच्छे से देखेंगे, पेंटेन किससे बिलोंग करता है बच्चों, ये अल्केन से बिलोंग करता है, अल्केन से बिलोंग करता है। तो अलग, व्हाट डज अलग मीन बच्चों, इट इज वर्ड रूट, ठीक है। ये आपको बताएगा बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने कंपाउंड में, ठीक है। और एन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने बता दिया, एन का मतलब है बच्चों, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है। तो पेंट का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, पेंट का मतलब है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बच्चों वो 5 है, समझ आया मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जैसे हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे। अल्केन्स की जनरल फार्मूला क्या है बच्चों, दैट इज CnH2n प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, +2 लिखेंगे। आप इससे भी बच्चों इसकी फार्मूला बना सकते हैं, समझ आया मेरी बात, ठीक है। आराम से इसकी फार्मूला बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों, ठीक है। तो 5 कार्बन एटम्स यहाँ पे बच्चों जब हम लाइन में रखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों 5 कार्बन एटम्स यहाँ पे मैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड से हमने 5 कार्बन एटम्स को जोड़ दिया यहाँ पे, तो सीधे पता चलता है बच्चों, ठीक है, 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट आएगा बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो नाम क्या आ गया, पेंटेन आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन एटम एक ही बॉन्ड बनाता है, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो बचे कितने, 3 बॉन्ड्स और बच्चों, ठीक है। तो 3 बॉन्ड जो और है बच्चों, ठीक है, वो किसके साथ बनाएगा बच्चों, 3 हाइड्रोजन्स के साथ बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को याद रखना है कि जब भी वैलेंसी खाली है तो पक्का वहां पे हाइड्रोजन ही, समझ आया मेरी बात, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन फिर से आप देंगे, यहाँ पे बच्चों 3 हाइड्रोजन देंगे। ये मैं आपको थोड़ा मतलब पहले बेसिक से ही फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है बच्चों, 2 तो यहाँ पे इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, इसके साथ, तो और 2 बच्चों बच जाते हैं, वहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे भी बच्चों 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे बच्चों 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका नाम तो पेंटेन है, समझा मेरी बात, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, ये आईयूपैक नेम है बच्चों, और इस आईयूपैक नेम में बच्चों 2 चीजें आपको यहाँ से मिलती है। एक तो बच्चों वर्ड रूट मिलता है पेंट की सूरत में, जिसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों इस चेन में कितने, 5 है बच्चों, ठीक है। और साथ में बच्चों क्या आता है, एन आता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और एन का मतलब क्या है, कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी हम, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड लेंगे। ये तो बच्चों, ठीक है, थोड़ा बेसिक मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मेरे पास बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन है लाइक दिस, ठीक है। मैं बच्चों क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं डबल बॉन्ड को प्लेस कर देता हूँ, देखिए। और आपको याद रखना है कि, ठीक है, ये तो मैं आपको रूल्स में भी समझाऊंगा, लेकिन साथ साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। जब भी हम काउंटिंग करेंगे बच्चों, जब भी हम काउंटिंग करेंगे, याद रखिएगा काउंटिंग हम उस साइड से करेंगे, ठीक है। ये उस साइड से आप करेंगे, रूल्स जब पढ़ाऊंगा उस दौरान भी बताऊंगा, ठीक है। तो काउंटिंग आप उस साइड से करेंगे बच्चों जहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, लोवेस्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। तो काउंटिंग आप बच्चों यहां से करेंगे, ये बच्चों 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं बच्चों इन ऑर्डर टू, ठीक है बच्चों, ये 3 चीजें समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे ये 4 कार्बन एटम्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और देखिए जहां से डबल बॉन्ड है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, जहां से डबल बॉन्ड बच्चों शॉर्ट नंबर डबल बॉन्ड की तरफ आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको लोवेस्ट नंबर रूल भी हम कहते हैं, तो उस साइड से आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। जिस कार्बन जहां से डबल बॉन्ड आता है वहीं से हम बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे शाबाश, वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, वर्ड रूट आएगा, दैट इज बच्चों ब्यूट, ठीक है, ब्यूट आएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड्स आपको नहीं देखने, आपको डबल बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, लेकिन चूंकि एक कार्बन पे है बच्चों तो ब्यूट, ठीक है बच्चों, 1 ईन भी मैं लिख सकता हूँ, ब्यूट 1 ईन भी लिख सकता हूँ। क्योंकि जब एक कार्बन एटम पे बच्चों डबल बॉन्ड है तो वहां पे बच्चों, ठीक है, 1 को नहीं लिखते हैं, इसको हम सीधे बच्चों ब्यूटीन लिखते हैं, ब्यूटीन। देखिए ब्यूट जो है बच्चों, दिस इज अ वर्ड रूट, ठीक है। और ये मुझे ये कह रहा है कि यहाँ पे बच्चों जो पॉसिबल चेन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और साथ में बच्चों ये भी मुझे बता रहा है कि कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों 2 कार्बन एटम्स के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, ईन इस्तेमाल किया। व्हाट इज ईन बच्चों, इज प्राइमरी सफिक्स, जो कि हमें बच्चों यही कहता है कि कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है बच्चों। तो ब्यूट 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 1 ईन या ब्यूटीन भी इसको हम बच्चों बोल सकते हैं। इसी कंपाउंड को अगर मैं बच्चों ऐसे लिख दूं, ठीक है, जैसे बच्चों, ठीक है, फिर से मैं इनको ऐसे, ठीक है, पॉसिबल चेन में लिख देता हूं लाइक दिस बच्चों, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। और यहां पे बच्चों अगर मैं डबल बॉन्ड को प्लेस करूं, अब देखिए पोजीशन तो बच्चों बिल्कुल यहां पे चेंज हो गई, पहले बच्चों डबल बॉन्ड यहां पे था, ठीक है। अब देखिए अब कहां पे आ रहा है, जब मैं नंबरिंग करूंगा बच्चों, यहां से नंबरिंग करूंगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पे आता है डबल बॉन्ड, और यहाँ से बच्चों नंबरिंग करूं तो यहाँ से भी किस पे आता है, 2 पे आता है। यहाँ से नंबरिंग की तो बच्चों 2 पे आ रहा है,
यहाँ से अगर मैं बच्चों नंबरिंग करूँ तो फिर भी किस पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। इस वक्त बच्चों सबसे पहले हमें देखते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूट का मतलब है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है वहां पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में। और बच्चों उसके बाद मुझे देखना है कि कहां पे है डबल बॉन्ड या, ठीक है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड 2 पे है, 2 कार्बन पे ब्यूट, उसके बाद बच्चों, ठीक है, डेश डालेंगे, ब्यूट 2 ईन बच्चों, समझ आया मेरी बात। इस वक्त बच्चों 2 लिखना बहुत जरूरी है, इस वक्त बहुत जरूरी है बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है, ब्यूट 2 ईन। यहाँ पे मैं आपको और एक बात मतलब बताता चलूं कि अगर आप देखोगे बच्चों दोनों की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है बच्चों। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख सकते हैं। कार्बन यहाँ पे बच्चों कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 बना रहा है, तो बच्चों ठीक है, कितनी वैलेंसीज खाली 3 है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन बच्चों 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 आएंगे बच्चों, ठीक है। ये कार्बन बच्चों 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। ये कार्बन बच्चों 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसको बच्चों 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, एज पर जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये कार्बन बच्चों 1 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे बच्चों जगह खाली, ठीक है। ये कार्बन बच्चों, ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। ये कार्बन में बच्चों 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसको क्या मिलेगा, एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। और ये कार्बन बच्चों एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन हम वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर आप देखोगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स है, तो C4 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 3, ठीक है, 3 और 2 होते 5, 5 और 1 कितने होते बच्चों 6, और 6 और 2 कितने होते 8, ठीक है। तो C4H8 बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। ये ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जरा यहाँ पे भी देखिए आप, कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स बच्चों 4 है, तो C4 आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, देखिए हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 3 है, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए बच्चों, 4 और यहाँ पे देखिए 1 कितने हो गए 5, और 5 और 3 कितने हो गए 8, तो C4H8 बच्चों। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कीजिए और यहाँ पे भी बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, वहां पे भी C4H8 है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों सेम है, लेकिन इनके बच्चों स्ट्रक्चर्स थोड़ी डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, वहां पे कहां पे आ रहा है बच्चों, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बच्चों, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कहेंगे बच्चों आइसोमर्स, ठीक है। और चूंकि बच्चों यहाँ पे पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं, तो इनको हम पोजीशनल आइसोमर्स कहते हैं बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। ये जिम्नन में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, चूंकि मैंने आइसोमर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है बच्चों, ठीक है, वो भी मैट्रिक लेवल पे, ओके। तो ये आपके बच्चों यहाँ पे ज़हन में रखना है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों, आ गया क्या, आ गया शायद प्राइमरी स्पीच पहले बच्चों एक में, ठीक है, वर्ड रूट दोनों में आ गया। एक में बच्चों हमने देखा एन आ गया, एन का मतलब जब कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। फिर बच्चों ईन आ गया। इसी तरह बच्चों, ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, ऐसे बच्चों 3 कार्बन एटम्स ले लूं, समझ आया मेरी बात, ठीक है। हम 2 की भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये 2 कार्बन एटम्स मैंने लिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, अगर आप देखोगे ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी बच्चों 3 बॉन्ड्स बना रहा है, इसका मतलब है बच्चों एक वैलेंसी खाली है, तो एक हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। और यहाँ से भी बच्चों एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए नाम क्या आएगा, देखिए कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, समझ आया मेरी बात। 2 कार्बन एटम्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, एथ हो गया, एथ। मैं आईयूपीएक नेम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खास ख्याल रहे, एथ हो गया बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। अच्छा उसके बाद कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइन, तो इथाइन बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे बच्चों। तो देखिए एथ आ गया बच्चों, जो मैं कह रहा था आपको, ठीक है, कि आईयूपीएक नेम में कौन से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं बच्चों, तो वर्ड रूट आ गया, और वर्ड रूट आपको बताएगा बच्चों लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितनी है कार्बन एटम्स की, तो यहाँ पे 2 ही है बच्चों, ठीक है। और आइन का मतलब यहाँ कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से चाहे नंबरिंग करें, चाहे बच्चों आप यहाँ से नंबरिंग करें, समझ आए मेरी बात, ठीक है, वो आपकी मर्जी। लेकिन बच्चों, ठीक है, ये जो आ रहा है ये 1 पे ही आ रहा है, दोनों साइड, यहाँ से भी यहाँ से भी बच्चों, ओके। तो ये आपने ध्यान में रखा। तो F1 आइन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 1 पे हम बच्चों कंसीडर नहीं करते हैं, उसको सीधे हम इथाइल लिख देंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस कर दूं, यहाँ पे देखिए, ये तो अलग एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, एग्जांपल 4 मान लीजिए आप, ठीक है, इसको अलग से आप रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस कर दिया है,
ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ बच्चों 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, इस कार्बन को बच्चों, ठीक है, एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ये कार्बन बच्चों यहाँ से 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड से बना रहा है, तो कोई हाइड्रोजन हम नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये कार्बन बच्चों चूंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे बेशक बच्चों 3 हाइड्रोजन उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए, ये हमने बच्चों इसका, ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्ग चेन बना दिया। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग में बच्चों उस साइड से करूंगा जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है या डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो उस बात का खास ख्याल रखना है। तो यहां से बच्चों जब मैं नंबरिंग करूंगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अगर यहां से नंबरिंग करूंगा बच्चों तो ये 1, ये 2 नंबर, 1 2 3, तो ये 2 नंबर पे पड़ जाएगा, ठीक है। यहां से जब मैंने बच्चों नंबरिंग की, यहां से बच्चों जब मैंने नंबरिंग की तो ये 1 नंबर पे आ रहा है। और यहां से जब मैं बच्चों नंबरिंग करूंगा तो 1, उसके बाद बच्चों 2, उसके बाद 3, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो शॉर्ट नंबर कौन सा आ रहा है, ये वाला बच्चों, तो दिस वन इज, ये बच्चों सही है, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा बच्चों 1 2 3, यहां से जब मैं नंबरिंग करूंगा तो आपने बच्चों ध्यान रखना है कि, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वो जहां से पड़ेगा या डबल बॉन्ड जहां से, वहां से बच्चों लोवेस्ट नंबर उस कार्बन को मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बच्चों जब आप नाम देंगे तो 3 है, 1 2 3, तो क्या आएगा बच्चों, प्रोप, ये हो गया वर्ड रूट, ये वर्ड रूट हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन एटम के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोप, ठीक है बच्चों, ये 1 पे आ रहा है, प्रोप 1 आयन बच्चों, ठीक है। इसको हम बच्चों आप प्रोप 1 आयन नहीं लिखते, प्रोपाइन लिख देते सीधे, प्रोपाइन लिख देते सीधे बच्चों, इसको हम सीधे क्या लिख देते, प्रोपाइन लिख देते, ठीक है। तो इन बातों का बच्चों आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको थोड़ी एग्जांपल्स भी दे दी यहाँ पे कि कैसे बच्चों, ठीक है, ये जो आईपैक नेम होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इन 3 चीजों पे बच्चों, ठीक है, मुश्तमिल कैसे होता है, कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे दी बच्चों, ठीक है। आप इसको बच्चों, ठीक है, इंक्लूड करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों एग्जांपल 5, अगर मैं एग्जांपल 5 लूं, जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों, ठीक है। जैसे हम लेंगे बच्चों HCHO, ये वाले एग्जांपल अगर आपको याद होगा, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया था बच्चों। या इसके अलावा आप और एक ले सकते हैं, ठीक है, आप बच्चों, ठीक है, CH3CHO ले सकते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप एक को हम कंसीडर करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है। आप इनमें से भी कोई ले सकते हैं बच्चों, ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, शामिल करके बच्चों इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जैसे मैं बच्चों अगर ले लूं ये वाला एग्जांपल C2H5OH ले लूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3CH2OH बच्चों, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, लाइक दिस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप देखोगे कौन सा ग्रुप है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मैं किनकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये मैं अल्डिहाइड्स की बात कर रहा हूँ, ये बच्चों अल्कोहल्स की बात, ये कीटोन्स की और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। तो जब मैं इस ग्रुप को देखूंगा बच्चों, मींस कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो कार्बन एटम्स देखिए, कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हैं, तो नंबरिंग कहां से करूंगा, जहां से फंक्शन ग्रुप आता है बच्चों, तो यहां से फंक्शन ग्रुप आता है तो यहां से नंबरिंग, ठीक है, 1 2, तो नंबरिंग यहां से होगी बच्चों, यहां से नंबरिंग नहीं होगी, समझ आए मेरी बात, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से आता है उसी साइड से बच्चों नंबरिंग होगी, ठीक है। तो यहां से बच्चों पास पर, तो यहीं से बच्चों हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 बच्चों, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है 2 कार्बन है तो क्या आएगा बच्चों, F आएगा, F आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, N आएगा बच्चों, ठीक है। और लास्ट में बच्चों ये हम, ठीक है, ये जो सेकेंडरी बच्चों सफिक्स है, इसको हम बच्चों, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी सफिक्स को किसके साथ ऐड करते हैं, वर्ड रूट के साथ, ठीक है। उसी तरह बच्चों सेकेंडरी सफिक्स को उठा के किसके साथ ऐड करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऑल आ जाएगा। ईथेन तो 1 पे है बच्चों, 1 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, ईथेन क्या लिखेंगे, 1 ऑल बच्चों, ठीक है। लेकिन अब देखो जब भी बच्चों, ठीक है, ऐसे वॉवेल्स आते हैं, एक वॉवेल के बाद दूसरा वॉवेल आता है, तो इस वॉवेल को हम कट कर देते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एथनॉल। तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे बच्चों, एथनॉल 1 को हम यहाँ पे, ठीक है, नहीं लिखते हैं, लिखेंगे भी तो कुछ गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी बच्चों हम इसके लिए और एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों अगर मैं ऐसे दे दूंगा, एक एग्जांपल ऐसे लिखूं बच्चों CH3, ठीक है, या ऐसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डाल दीजिए, लाइक बच्चों, ठीक है, आप ऐसे डालेंगे 1 2 3, ये मैंने डाला बच्चों, ठीक है। अगर मैंने बच्चों OH ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, रखा, इस बच्चों, ठीक है, कार्बन पे OH ग्रुप रखा, तो आप देखिए बच्चों उसके बाद मुझे देखना है कितने हाइड्रोजन एटम्स में दे सकता हूं, ठीक है। देखिए ये कार्बन यहाँ से एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है बच्चों, तो 3 बॉन्ड्स और बनाएगा, तो इसको बच्चों 3 हाइड्रोजन मिलेंगे।
ये कार्बन बच्चों ठीक है 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, और ये बच्चों एक बॉन्ड बना रहा है तो इसको कितने मिलेंगे, इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। नेमिंग करूंगा बच्चों ठीक है, यहां से बच्चों 1 2 3, तो यहाँ बच्चों 2 पे आ रहा है ठीक है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से बच्चों ठीक है तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, अगर बच्चों यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 फिर 2 फिर बच्चों 3, तो यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, तो दोनों साइड से नंबरिंग जो है वो करेक्ट है बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जब मैं इसका नाम लिखूंगा बच्चों तो सबसे पहले वर्ड रूट देखिए 1 2 3 तो प्रोप आ जाएगा ठीक है, आईपीएम की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोप आ जाएगा बच्चों ठीक है। उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे बच्चों ठीक है। उसके बाद देखिए कहां पे है फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे है तो प्रोपेन 2 बच्चों, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑल लिखेंगे। ये रहा बच्चों प्रोप आपका वर्ड रूट, ये रहा वर्ड रूट बच्चों ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बारे में बताएगा, जैसे वहां पे 3 कार्बन एटम्स है बच्चों ठीक है। एन बताएगा बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो क्लियरली नजर आ रहा है। और बच्चों ठीक है जो ऑल है ये सेकेंडरी बच्चों क्या है हमारा सिफिक्स है, ये नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है। और वो कौन सा यहाँ पे बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो बच्चों कहां पे इस्तेमाल होता है, जो अल्कोहल्स में इस्तेमाल होता है ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बच्चों नंबरिंग देंगे तो जब हम नाम देंगे तो प्रोपेन टू ऑल बच्चों ठीक है। अब चूंकि यहाँ ये वाला वॉवेल और ये वाला वॉवेल बच्चों ठीक है, इस वॉवेल के बाद नेक्स्ट वॉवेल आ रहा है तो इसको हम बच्चों कट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्रोपेन बच्चों ठीक है टू ऑल, ऐसे लिख देते हैं ठीक है। तो दिस इज हाउ बच्चों ठीक है हम शुरुआत ऐसे करेंगे। और ठीक है मैं इसके पार्ट वाइज आपको ये पढ़ाऊंगा ठीक है, क्योंकि एक में भी एक लेक्चर में भी मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पार्ट वाइज आप थोड़ा सा बच्चों देख के ठीक है आगे बढ़े। तो ये बच्चों इसका पहला पार्ट है, लेक्चर 19 का ये पहला पार्ट है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि सर ने कहाँ से शुरुआत की, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप समझ गए तो आप बच्चों ठीक है आराम से इसके जो रूल्स भी मैं बताऊंगा ठीक है, लेकिन शायद मैं बहुत सारी बातें आपको ठीक है पहले भी क्लियर कर दूं ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं आपको रूल्स के बारे में भी थोड़ा साथ ही बताता जाऊंगा, और इस तरीके से हम बच्चों ठीक है आईपीएम नोमेनक्लेचर को पूरा पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 1 है बच्चों, उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों आज मैं ये 3 चीजें आज मैंने आपको 3 चीजें समझाई, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट्स बच्चों ऑफ आईपीएम बच्चों ठीक है नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है। इसके अलावा और 2 आती है वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज़।